नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है अपना लैंड डिग्रेडेशन का। ठीक है, सो लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे जो जीएस पेपर 3 में आता है। सो दोस्तों, लैंड डिग्रेडेशन डायरेक्ट नहीं लिखा है जीएस पेपर 3 में, बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंक्लूडेड है आपके एग्रीकल्चर सेक्शन में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में, और साथ ही साथ लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग जोड़ें और जोड़ सकते हैं जीएस पेपर 1 के अंडर ज्योग्राफी सेक्शन, राइट, जहाँ पे हमें अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम जो उसमें अपने को पढ़नी है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम पढ़नी है, वो लैंड डिग्रेडेशन उसमें जोड़ा जा सकता है। सो आई होप आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन एज सच जीएस पेपर 3 में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लैंड डिग्रेडेशन है क्या? लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आपके पास कुछ आंकड़े होने चाहिए बोलने के लिए। तो इंडिया सीवियर प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन की झेल रहा है इस समय, राइट। तो लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली सॉइल दैट हैज़ बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन। और आपको जान के बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे आप कि अबाउट 29%, ऑलमोस्ट 30% आर कंसिडर्ड डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। सो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, इंडिया में। सो 29% है। लैंड डिग्रेडेशन इज डिफाइंड एज द टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक प्लॉट ऑफ लैंड था ए। यहाँ से पहले क्या होता था पिछले 10 सालों में कि 100 यूनिट प्रोडक्शन होता था क्रॉप का। लेकिन आज के अगर टाइम पे बात करें, इसी लैंड एरिया का जो प्रोडक्शन है, जो ईल्ड है, वो मान लीजिए रह गई 20 यूनिट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमें यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला प्रोडक्टिव कैपेसिटी का। सो जो लैंड था ये डिग्रेड हो गया। हम लोग बोलेंगे दिस पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज़ बीन डिग्रेडेड। इसके कारण है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर भी साथ में जोड़ते रहेंगे, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। सो अभी हम लोग ने एक बहुत ही रॉ क्रूड डेफिनेशन देखी। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, क्या बोलता है लैंड डिग्रेडेशन के बारे में? इट इज़ द रिडक्शन और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी resulting from land uses or from a process or combination of processes including human activities। देखिए, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है बहुत ही ब्रॉड दी है, इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड किया गया है। सो कह रहे हैं रिडक्शन और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो वहाँ क्या है, जो पर्टिकुलर लैंड है उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी थी उसका कम होना या ख़त्म हो जाना, और दूसरी चीज़ क्या बोली है, बायोलॉजिकल के साथ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी उस लैंड की कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। किस वजह से? रिजल्टिंग फ्रॉम लैंड यूजेस और फ्रॉम अ प्रोसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो किस वजह से लॉस हो रहा है? किस वजह से लॉस हो रहा है? हमारा लैंड यूज़ पैटर्न वहाँ पे चेंज हो गया है। लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो गया, या फिर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, या फिर वो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन हमने आज के टाइम पे वहाँ पे उसमें क्या कर दिया, वहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग ने एक्सेसिव इरिगेशन कर दिया। एक्सेसिव इरिगेशन के चलते वहाँ प्रॉब्लम आ गई सैलिनाइजेशन की, एल्कलिनिटी की, तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी चली गई, नीचे चली गई। ठीक है, सो ये सब बातें हैं जो यूएनसीसीडी अपनी डेफिनेशन में कहता है। सो व्हेन लैंड डिग्रेडेशन अकर्स इन ड्राई लैंड एरियाज, जब ड्राई लैंड एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन होता है, खासकर एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स में। सो मोटा मोटा जो रीजन 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव करते हैं या इसके आसपास, तो 70 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अबव, बट ध्यान रखिए कि इट इज़ मोर और लेस 70 सेंटीमीटर। और एरिड रीजन की अगर बात करी जाए तो लेस देन और इक्वल टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल जो रिसीव करते हैं, वहाँ पे जब लैंड डिग्रेडेशन होता है ड्राई लैंड एरियाज में, इट इज़ रिफर टू एज डिजर्टिफिकेशन। इसी को हम लोग डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव चल रहे हैं इंडिया में, और अफ्रीका में भी आपने सुना होगा ग्रीन बेल्ट वगैरह। सो वो सब डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बॉर्न चैलेंज है ये ग्लोबल एफर्ट है इसी से रिलेटेड, जिसके तहत टारगेट रखा गया है कि 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वर्ल्ड डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड को हम लोग रिस्टोर करेंगे 2020 तक। ठीक है, और इसका आगे जाके टारगेट है 350 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक अपने को रिस्टोर करना है। तो ये बॉर्न चैलेंज है। तो ध्यान रखिए, इंडिया भी इसको मतलब सिग्नेटरी है इंडिया बॉर्न चैलेंज का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले साल इंडिया ने होस्ट किया है यूएनसीसीडी ग्रेटर नोएडा में, जिसको नोएडा डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, राइट।
तो ये आप लोग को पिछले साल की न्यूज़ पता होगी। तो अब देखिए भारत में लैंड डिग्रेडेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। सो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हो रहा है। इसमें एक्सक्लूसिव वाटर इरोजन सबसे टॉप पे है, सबसे ज़्यादा वाटर इरोजन से ध्यान रखिए लैंड डिग्रेडेटेड होता है, वाटर इरोजन से सबसे ज़्यादा होता है। फिर बैरन रॉकेट, स्टोनी वेस्ट है, एसिड सॉइल है, राइट, विंड इरोजन है। सो अलग अलग एरियाज हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है। अब रूट कॉजेज़ क्या हैं लैंड डिग्रेडेशन के, कृपया करके इसको A4 शीट में सब लोग लिख लीजिएगा। मेरी ये जो नोट्स की मेंस की क्लास चल रही है इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग चाहते हो नोट मेकिंग पे मैं एक वीडियो बनाऊँ कैसे मेंस का नोट्स बनाया जाता है, कैसे प्रीलिम्स का नोट्स बनाया जाता है, करंट अफेयर का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना। चलिए रूट कॉजेज़ देखते हैं क्या है लैंड डिग्रेडेशन के। सो नियरली 30%, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, 30% इंडिया का जो लैंड एरिया हैज़ बीन डिग्रेडेड थ्रू डिफॉरेस्टेशन, ओवर कल्टिवेशन, सॉइल इरोजन, डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम भी अपने ऐसे बना रखे हैं, ओवर इरीगेशन हो रहा है, फर्टिलाइजर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। सो सारे के सारे लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ाते हैं। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रखा है, कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे ड्रॉट हो रखा है, कहीं पे फॉरेस्ट फायर्स लगी जा रही है, इससे भी लैंड डिग्रेड होता है। ओवर ग्रेजिंग हो रखी है, ओवर ग्राफ्टिंग है, इनअप्रोप्रिएट इरिगेशन, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अर्बन स्प्रॉल की जो प्रॉब्लम है, जो अनप्लान्ड हैब्जल्ट ग्रोथ हो रही है किसकी, अर्बनाइजेशन की, वो लैंड डिग्रेड कर रही है। कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है उन एरियाज़ में जो कि माने जाते हैं कि प्रोडक्टिव लैंड है, वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। सॉइल पॉल्यूशन बड़े पैमाने पे हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ डायरेक्ट डिस्चार्ज कर रही हैं अपना वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट आ रहा है सॉइल पॉल्यूशन में, फिर अर्बन वेस्ट आ रहा है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। सो आई थिंक यू गॉट द लार्जर पिक्चर, राइट। इसके बाद देखिए मेजर आउटकम क्या है लैंड डिग्रेडेशन का। देखिए लॉस ऑफ लैंड, सबसे पहली चीज़ है लॉस ऑफ लैंड होगा। आगे जाके हमें वाटर क्राइसिस भी देखने को मिल सकती है क्योंकि यही अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। ग्लोबली 3.2 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन, स्पेशली रूरल कम्युनिटीज़, स्मॉल होल्डर फार्मर और वेरी प्योर इससे ज़्यादा बहुत इफेक्ट होने वाले हैं। हमें एक चीज़ समझ में आती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, माना जाता है 35% बढ़ जाएगी 2050 तक। तो भाई इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी लैंड बेस्ड रिसोर्सेज की, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, फूड हो, फीड, फाइबर, फ्यूल, सबकी मांग बढ़ जाएगी। तो लैंड ही अपने पास प्रोडक्टिव नहीं बचेगा तो ये सब कैसे पूरा हो पाएगा। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड गिरती जाएगी। डिक्लाइन इन द लैंड्स यूजफुलनेस, जो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड से हम लोग जितना यूज़ कर सकते थे वो उतना नहीं कर पाएंगे उस प्लॉट ऑफ लैंड से। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब लैंड डिग्रेडेशन के वो आउटकम है, मेजर आउटकम क्या हो सकता है आगे जाके और हो रहा है। तो वे अहेड क्या है, सरकार ने कई स्कीम वगैरह चलाई है। नीम कोटेड यूरिया आपने ज़रूर सुना होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बाद आपने सुना होगा आपको जल मंत्रालय के बारे में पता होगा, आई थिंक जल मिनिस्ट्री जो फॉर्म करी गई है, तो ये कई इनिशिएटिव ले रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये ऐसे और इनिशिएटिव्स चला रहे हैं। इसके बाद आपने ज़रूर सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, राइट, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो ये भी इम्प्रूव करेगा आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, फिर उसके अनुसार ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वे अहेड ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई प्रॉपरली जगह पे दी जाए, एक्सेसिव ना हो कहीं पे। इनहांसिंग वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड स्टोरेज को हमें बढ़ावा देना होगा पानी का। स्लोइंग डाउन वाटर रन ऑफ, जो पानी बस ऐसे ही बह जाता है, ये मान लीजिए सरफेस और पानी बरसा और ऐसे ही बह गया, फाइनली ये नीचे नहीं जा पाया, स्टोर हम लोग इसको प्रॉपर स्टोर नहीं कर पाए, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। रिटेनिंग मॉइस्चर इन द सॉइल आर ऑल पार्ट्स ऑफ होलिस्टिक लैंड एंड वाटर स्ट्रेटजी। हमें सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रखना है, हमें सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रखना है। अच्छा, किसी को पता है कितने तरीके की ड्रॉट होती है? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूजिंग रिमोट सेंसिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है सो दैट लैंड को रिस्टोर किया जा सके। इसरो की हेल्प ले सकते हैं इसमें, उनके लैंड मैप जो होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लैंड रेस्टोरेशन स्ट्रेटजी को डेवलप करना होगा थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिससे कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके अच्छे से। सो ये लैंड डिग्रेडेशन पे एक जनरल टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आपको अपने तरीके से जो ऐड करना हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।